नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर बहुत ही संकट का दौर है और इस दौर में बात करना भी अपने आप में एक तरह का बहुत ही विषय इत्यादि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, इस तरह से जी 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 कुछ काम ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। जी चलिए, ये एक हमारा स्टैंड था जो हमने इसको यहाँ से यहाँ किया है। हाँ, तो बातचीत का जो सिलसिला है वो इसको लेकर के हमें आपसे बातचीत करनी है कि आज का जो परिवेश है वह बहुत ही भयावह दौर में है और ऐसे दौर का जो संकट है वो स्वाभाविक है कि हम उसको समझ सकते हैं। ये बातें कहने के लिए मैं आज वैसे तो अपने फेसबुक लाइव पर मैंने बात कही है, लेकिन यहाँ भी आपसे शेयर करते हुए उचित लग रहा है कि जो समाज में जो एक संक्रमण का दौर चल रहा है, जो जिससे कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं और वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और उन पर किस तरह का जो एक दबाव बन रहा है, बातचीत में उनके जो संकट की उपस्थिति हो रही है, वह निश्चित तौर पर बहुत ही विशद है। मैंने एक वीडियो भी देखा अपने एक पूर्व सांसद की, उनका जिक्र मैंने अपने फेसबुक लाइव में भी किया है। उनका नाम है डॉक्टर उदित राज। उदित राज जी IRS अफसर रहे हैं और उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक चेतना के लिए अपनी IRS की नौकरी को रिजाइन करके तो समाज के कार्य के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं और उनका बहुजन, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तमाम समाज के लिए एक बड़ा आंदोलन बहुत ही परवान चढ़ा है, जिसको जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि उन्होंने किस तरह से कई वर्ष पहले हिंदू धर्म को तिलांजलि दे करके वो अपने को बहुत एक विशाल सभा में के मध्य बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे और उनका वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया जाना उस समय मीडिया में चर्चा का विषय था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो बहुत उम्मीद बनी थी कि वो समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे और निरंतर वो दौरा कर रहे थे, देश भर में लोगों को जोड़ रहे थे, जगह जगह जा कर के अपनी बात कह रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपनी एक राजनैतिक पार्टी भी गठित की और उसका दल का नाम तो इस समय मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे याद करके मैं बताऊँगा आपको। लेकिन उस राजनैतिक दल का कहीं एक आध दो बार चुनाव लड़ाया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं आया और वो दल उनका फिर बाद में चल करके, जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने दल का विलय कर लिया और पिछले 2014 के लोकसभा में वो उसी भाजपा के टिकट पर दिल्ली से सांसद चुने गए। लेकिन सांसद तो चुन लिए गए, फिर उनको सरकार में कोई बहुत जिम्मेदार पद नहीं दिया गया, क्योंकि
वो जिस समाज से आते थे उस समाज के लिए वहाँ उनके अपने पुराने लोगों के लिए स्पेस था। तो जो भी कारण रहा हो, उनके अपने आंतरिक मसले होते हैं। ये राजनीति में तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको क्या मिलेगा। तो ऐसे हालात में अभी उनका जो एक बयान आया, जो एक वीडियो मैंने देखा, उसमें किसी पत्रकार से उनकी तो मैं हुई है, और जो बातें उन्होंने बताई हैं वो बहुत ही द्रवित करती हैं और बहुत ही रोमांचित करती हैं, बहुत एक तरह से हम लोगों को सोचने पे बाध्य करती हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ वह अपने आप में एक भयावह स्थिति के रूप में है, और ये स्थितियां जो हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं और वो बढ़ रही हैं। ऐसे ही हालात आजकल कुछ उत्तर प्रदेश और की राजनीति में है, जिसमें बहन मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आपस में उनके एक दूसरे पर हमले निरंतर जारी हैं। तो ये आपस में ही देखा हमने कि लड़ रहे हैं, और इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो आपस की ही हैं। वो बाहर से लड़ने के लिए तो इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मायावती ने तो यहाँ कह दिया कि अखिलेश को सबक सिखाने के लिए अगर मुझे बीजेपी का साथ देना पड़ा तो मैं बीजेपी का भी साथ दूंगी, और मैं कौन सी घटना को बुला दी थी, क्या कर दिया था, दैट इज अ डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें। राजनीति का जो इतना पतन मौजूदा दौर में हुआ है, और जिस तरह से सामाजिक न्याय की राजनीति का जो स्वरूप है वह बिल्कुल इस तरह का बन गया है कि उसको उसको उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, उसकी तरफ कोई आकर्षण ही नहीं हो रहा है। जबकि इतने मसले हैं, इतने मुद्दे हैं, संविधान पर पूरा हमला है, सारी सामाजिक न्याय की व्यवस्था पर पूरा हमला है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद किसी भी बात को, किसी भी एक मुद्दे को ले करके राजनीति करने की जो पूरी बिल्कुल एक जो कहना चाहिए कि है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। आप कोई बहन जी से पूछे कि वो किसानों के मसले पे क्या बोली हैं, कोई बहन जी से पूछे कि वो रिजर्वेशन के मामले पे क्या बोली हैं, कोई उनसे पूछे कि उन्होंने दलितों के उत्पीड़न पर क्या बोला है और क्या आंदोलन किए हैं। केवल इस तरह से राजनीति नहीं होती कि आप जो है लोगों को विधायक और सांसद बनाने के लिए उनका किस तरह से निर्धारण होता है, समाज पूरा जानता है, उस पर यहाँ कहना ठीक नहीं है। तो इस तरह से राजनीति का जो एक बहुत ही खराब स्वरूप हम लोगों के समक्ष आ रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। तभी जा कर के बहुजन राजनीति एक शेप ले पाएगी। तो हम आगे बात करेंगे इस पर कि बहुजन राजनीति को क्या करना चाहिए, और हमने ये बात अपनी कही, आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।